हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे जीएस में कला, संस्कृति, नृत्य, मेले और उत्सव और स्थापत्य कला में जो आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे 110 नंबर क्वेश्चन से लेके 153 नंबर क्वेश्चन तक। और अभी तक आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसके पीछे मैंने इसका 2 वीडियो बताया है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 110 से लेके और 153 तक। देखिए इसमें देखिए बधाई कौन सी विधा है दिया है। बधाई कौन सी विधा है, तो ये बुंदेलखंड का लोकगीत है। एक विधा होता है, जैसे कि हिंदी में कोई विधा नहीं होता, कहानी, गद्य विधा, पद्य विधा में, जैसे गद्य विधा में कहानी होता है और कोई भी रचना होती है जो गद्य में लिखी जाती है, गद्य विधा के अंतर्गत आती है। पद्य विधा जो कविता वगैरह होती है वही विधा होती है। ठीक उसी तरह बधाई कौन सी विधा है, तो ये बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। ठीक देखिए बधाई जो बधाई होता है वो बुंदेलखंड की लोक संगीत विधा है, जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक नृत्य है। जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में की जाती है। ठीक आगे देखते हैं। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो लठमार होली बरसाना जो मथुरा है वहाँ पर मनाई जाती है। देखिए लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। यह होली मथुरा के 2 कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। यहाँ पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाओं प्रचलित है। इसी कारण यहाँ पर लठमार होली आज तक खेली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, पूछ रहा है। तो रसिया एक गीत होता है, जो इसमें रसिया गीत में राधा और कृष्ण के देवत्व के गुणगान और उनकी प्रेम लीला, रास लीला पर आधारित है, जिसमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया गया है। संयोग मतलब जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है उसे संयोग, और वियोग मतलब जहाँ बिछड़ा होता है उसे वियोग कहते हैं। ठीक रामलीला होता है, राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण है। कव्वाली जो होता है ये संतुलित काल में खुसरो द्वारा, अमीर खुसरो ने शुरू किया था। कव्वाली के 2 पक्ष गान करते हैं, इनमें जवाब संगीत के माध्यम से दिया जाता है। ठीक देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नटका, झूमर, सोहनी, कराही, भरथरी, कव्वाली, रसिया, सोहर, ये सब लोकगीत है। ठीक टप्पा पंजाब का शास्त्रीय संगीत एवं शैली है। टप्पा शैली पंजाब का एक शास्त्रीय और संगीत शैली है। ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है, तो आगरा में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, जो प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला प्रदेश में आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सुलहकुल जो प्रत्येक वर्ष ये फरवरी माह में जो सुलहकुल मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ठीक देखिए 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर में माह में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव देखिए प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर मनाया जाता है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। प्रदर्शनी लगती है और शिल्प बाजार आदि लगते हैं। ठीक ना आगे देखते हैं। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के क्या हैं, तो ये देखिए रामलीला और रासलीला जो उत्तर प्रदेश का लोक नाटक एवं लोक नृत्य गीत है। रामलीला देखिए लोक नाटक है और रासलीला जो आपका है लोक नृत्य शैली है। ठीक रामलीला उत्तर भारत के पारंपरिक रूप से राम के जीवन पर आधारित नाटक है और विजयदशमी के अवसर पर मंचित किया जाता है। और रासलीला जो होता है कृष्ण लीला, जिसे कृष्ण लीला में कृष्ण की जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की सारी अटखेलियों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है,
तो सी नंबर तिल के दीपक। जो उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य होता है उस पर महिला तिल के दीपक को रख के नृत्य करती हैं। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश में जो ब्रज क्षेत्र का जो एरिया है इस शैली में एक मुश्किल जो संतुलन नृत्य के नाम पर शामिल है, जिसमें एक घूंघट वाली महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच 108 दीप रखकर नृत्य करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन दिन राधा का जन्म हुआ था और नृत्य होली के दूज पर किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो एक कठपुतली नाच जो होता है वो उत्तर प्रदेश से नहीं संबंधित है। ये कठपुतली जो नृत्य होता है, कालबेलिया, कठपुतली, ये सब राजस्थान का नृत्य है। ठीक, देखिए कठपुतली नृत्य जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नृत्य है, प्रदर्शन कलाओं में से एक है। ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कुशल कठपुतली नृत्य द्वारा किया जाता है, जबकि चरकुला, मयूर नृत्य तथा रासलीला तथा नृत्य अन्य जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं उसमें माना जाता है। ठीक, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष कब कब लगता है? कुंभ मेला लगता है हर वर्ष 12 साल पर, और अर्ध कुंभ लगता है हर वर्ष 6 साल। देखिए कुंभ मेला हर वर्ष 12 वर्ष पर लगता है और महाकुंभ लगता है हर वर्ष 6 वर्ष पर। हर वर्ष 6 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्ध कुंभ का नाम कुंभ और कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया गया। इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है। उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में है और प्रयागराज में, इलाहाबाद में। जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है। ठीक, अर्ध कुंभ 2 जगह लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर गीत का गायन किया जाता है? तो ये बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर गीत का आयोजन किया जाता है। देखिए सोहर गीत का गायन घर की संतान बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाता है। सोहर जो लोकगीत की संतान में जन्म से उससे संबंधित कहानियाँ, उत्सव और सुंदर वर्णन मिलते हैं। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी भजन के साथ सोहर गाने का परंपरा है। इस प्रकार कजरी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, जो कि मुख्यतः सावन के महीने में गाया जाता है और यह लोकगीत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? वही सोहर जो है ऊपर व्याख्या पूरा किया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड में अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए पाई डंडा किया जाता है अहिर समुदाय द्वारा दिवाली के दौरान बुंदेलखंड में अहिर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं और छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो चिकनकारी कहा जाता है। ठीक, चिकनकारी देखिए लखनऊ से संबंधित है, अभी देखेंगे अच्छे से। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कढ़ाई करने से। यहाँ पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ से सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल जो शासक नूरजहाँ के समय की गई थी। यह सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक प्रसिद्ध कढ़ाई है। ठीक, उत्तर प्रदेश में किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए। ठीक, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ये लखनऊ में चिकनकारी। ठीक, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो देखिए मानसून के समय एक कजरी गाया जाता है। देखिए विरह के भाव को यही दर्शाता है। कजरी जो पूर्व उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है, जो सावन के महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों का विरह के भाव का, वर्षा ऋतु तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है। ठीक, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खां के उपनाम के कई रागों को बंदिशों
की रचना की तो प्राण प्रिया के नाम से। उस्ताद विलायत खां हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ जो ध्रुपद धमार शैलियों पर भी अधिकार था। उन्होंने प्राण प्रिया उपनाम से भी रागों की बंदिशों की रचना की। ठीक, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो ये गिद्धा जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। गिद्धा जो है हमको ये पंजाब का लोक नृत्य है। अभी देखते हैं, देखिए दिए गए विकल्प में गिद्ध जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। भारत में कुछ राज्य हैं इनके लोक नृत्य दिए गए हैं। देखिए पंजाब का जो गिद्धा है, देखिए यहाँ पर दिया गया। ठीक, देखिए असम का जो होता है बिहू होता है, बिछुआ होता है, नट पूजा होता है। नट पूजा के बाद आप देख सकते हैं आगे, देखिए आगे महारास होता है, खेल होता है, गोपाल होता है, इत्यादि होता है। गुजरात का गरबा होता है, डांडिया होता है, इत्यादि होता है। गुजरात का है, गुजरात का गरबा होता है, डांडिया होता है। और जम्मू कश्मीर का देखिए रऊफ होता है, हिकात होता है और मंद जास होता है, इत्यादि होता है। उत्तर प्रदेश का है रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है, अहिर नृत्य है, कजरी है, इत्यादि है। ठीक, पंजाब का है गिद्धा, गिद्धा जो इसमें पूछा गया है, और भांगड़ा है, इत्यादि। कर्नाटक का यशगान है, कुर्गा है, सब नृत्य। ठीक, आगे देखते हैं छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की एक प्रमुख महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक, तो रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची है। रवि क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। तो रवि मतलब होता है सूर्य, सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की। छठ पूजा भगवान सूर्यदेव जो रवि को समर्पित है, एक विशेष पर्व है जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। स्वच्छता और शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। ठीक, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग से चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मिर्ज़ापुर में। ठीक, मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है जहाँ प्राचीन काल में सोन नदी के तट पर लिखनुइयाँ, भलदरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों के युक्त गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जो चाक खड़ियों तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। ये चित्र 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थस्थान अवस्थित है? तो सीतापुर में। सीतापुर में तीर्थस्थान सीतापुर जिले में अवस्थित है। नैमिषारण्य जो है यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है, एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पूर्ण स्थान है जहाँ पर सशस्त्र ऋषियों द्वारा जो ऋषि श्रवों को वेद व्यास के शिष्य सूत ऋषि के महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। ठीक, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी? तो कथक की। जो कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। यह कथक भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक का नाम कथाकारों की कथा कहानी से जुड़ा है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावत नृतक कथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक के 3 विशिष्ट रूप और घराना है, जैसे लखनऊ घराना है कथक से, जयपुर घराना है और बनारस घराना है। प्रमुख कथक नर्तक हैं बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन और बिंदादीन महाराज। ये सब कथक के प्रमुख घराने हैं और उनसे संबंधित जो कथक वादक हैं वो हैं, कथक करने वाले हैं। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नौटंकी, देखिएगा नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी अपने उत्तर प्रदेश का है। देखिए नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश वाले बहुत नौटंकी करते हैं। यह उत्तर प्रदेश का मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा जो पश्चिम क्षेत्र है, झांसी, बाराबंकी जनपदों में किया जाता है नौटंकी। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और जो बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। देखिए महाकुंभ की स्थिति ऐसे ही निर्धारित की जाती है। देखिए महाकुंभ मेले की तिथि जो हो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करके उसके बाद निर्धारण किया जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार महाकुंभ का असाधारण महत्व है। बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेले में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक,
में आयोजित किया जाता है। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष तथा प्रयागराज में हर में 2 कुंभ पर्व के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल जो उत्तर प्रदेश में है, जो शास्त्रीय नृत्य में 8 रूप, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूप का हिस्सा है। शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 हैं, उसका हिस्सा है पूछा जो उत्तर प्रदेश में है। तो आपको उत्तर प्रदेश से क्या है, जो कथक है उत्तर प्रदेश का है, कथक नृत्य। कथक है उत्तर प्रदेश, कथकली है असम का, और मोहिनीअट्टम है आपका तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सॉरी कथकली भी केरल का है, सत्रिया असम का है। ठीक, अभी देखते हैं पूरा अच्छे से। देखिए जो शास्त्रीय नृत्य है कथक मूलतः उत्तर प्रदेश से संबंध है। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यथि गति को नृत्य कहा जाता है। भरत मुनि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व को नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक नृत्य और संगीत कला का स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला के 2 वर्गों में बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य। देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य को 8 शैलियाँ हैं। पहला कथक जो उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, उड़ीसा उत्तर प्रदेश उड़ीसा का है, मणिपुर का है, सत्रिया जो है असम का है। 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो दिए गए हैं। देखिए ब्राकेड की प्रसिद्ध कलाकृति कहाँ की है, ब्राकेड की, तो ब्राकेड जो है आपका वाराणसी का है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ब्राकेड वाराणसी के प्रसिद्ध कलाकृति हैं। भारत में बनारसी ब्राकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पशुधन मेला के नाम से बटेश्वर मेला था। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पशुधन मेला है। आगरा ताज नगरी करीबन 75 किमी दूर स्थित तीर्थ स्थान बटेश्वर हर वर्ष विशाल मैदान लगाता है। ठीक, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है, तो AC नंबर आगरा। फयाज खां द्वारा स्थापित रंगीला जो घराना है वो आपका किस स्थान पर है, आगरा से संबंधित रंगीला घराना। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी। सांगीतिकों के अनुसार संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास और विजय किचलू महान जो शामिल हैं। जो उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीतों का नृत्य नाटक है, तो ये स्वाग है। स्वाग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वाग कलाकार जो विभिन्न वेशभूषा स्वाग भरकर आपसी संवाद एवं गीतों के द्वारा लोगों को मनोरंजन कराते हैं। ठीक, हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के एक लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ठीक, हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड लोकगीत है। हरदौल जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रूप में प्रचलित है। ऐसा मान्यता है या परंपरा है कि ओरछा के राजा हरदौल ने शादी के विवाह में आमंत्रित से आयोजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। ठीक, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में जो लोकप्रिय मनोरंजन क्या है, तो देखिए ऊपर देखते हैं पूरा व्याख्या। झूला उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन का साधन। झूला झूलते हैं हम लोग। नृत्य और संगीत की एक शैली है जिसे लखनऊ घराना से संबंधित है, जो पूरब घराना। लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, पूरब घराना। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। लखनऊ घराना
इस घराने को पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। इस घराने में शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अक्षय महाराज आदि कथक नृतक संबंधित है। ठीक। दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में ये व्यंजन पकाने की विधि है। दुमपुक्त उत्तर प्रदेश की जो लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है, मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा में से कौन सी है? तो दस्तरखान। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहा जाता है। राधा के जन्म के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? तो दी बरसाना। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। एक गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृदिदा तथा पिता का नाम वृषभान था। ठीक। रूमी दरवाज़ा जो है वो लखनऊ में है। किस शहर में है? लखनऊ में। तुर्किश गेट के उपनाम से प्रसिद्ध है। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफउद्दौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ है? तो ये आपका किछौछा जो अम्बेडकर नगर में है, किछौछा दरगाह शरीफ। देखिए, बहुत बड़ा भी एक व्याख्या है ये। देखिए, थोड़ा शॉर्टकट बताते हैं। ये देखिए, भारत के अम्बेडकर नगर में जिले में है, स्थित है। टांडा तहसील में है। किछौछा शरीफ अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया गया है। किछौछा शरीफ में आज भी उनकी दरगाह बनी हुई है, जो हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग उनकी मज़ार पर मन्नतें लेकर आते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो आपका इलाहाबाद में। प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर गंगा यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज के अलावा 3 स्थानों पर और हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। देखिए, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर गढ़ मेला हापुड़ जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है, जिनके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल का सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। और इलाहाबाद का महाकुंभ देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक। जौनपुर में द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद निर्माण के लिए मिसाल है। देखिए, अटाला मस्जिद जो थी ये इब्राहिम सर्की के द्वारा देखिए निर्माण की गई थी। देखिए, जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित अटाला मस्जिद जो भारत के प्रमुख पर्यटक एवं आकर्षण स्थल है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला की शैली को सर्की शैलों के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम सर्की के नाम के द्वारा करवाया गया था। जौनपुर का जो शहर है वो सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। हुसैन शाह सर्की इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम यवनपुर था। यवनपुर, देखिए, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको उनके राजश्री घाट मिलेंगे? 80 घाट, वही राजसी घाट, 80 घाट और देखिए मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये सब आपके बनारस में है। ठीक। वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर कहा जाता है। ठीक। यहाँ पर 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, 10 मेघ और आपका घाट है हरिश्चंद्र घाट है, और भी घाट हैं। उत्तर दिशा की ओर राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण से 80 घाट तक फैला हुआ है। ठीक। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर, जो बांके बिहारी का मंदिर है, वृंदावन में है बांके बिहारी का मंदिर। देखिए, बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। हरिदास ने। सारनाथ जो कि बौद्ध स्थल है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था यहीं पे। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर है। और आगरा जो है, आगरा का ताजमहल कैलाश मेला है, वहीं पर लगता है आगरा में।
देखिए, उत्तर प्रदेश में किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था। जिला मुख्यालय बलिया जो है शहर महर्षि का जन्मस्थान कर्म स्थल है। तो ये भृगु का बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्मस्थान और कर्म स्थली भी माना जाता है। यह प्राचीन काल में कोसल साम्राज्य का एक भाग था। गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 ईस्वी को अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर और भारत के जो 9वें प्रधानमंत्री थे और जनेश्वर मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि व्यक्तित्व हैं। यहाँ के उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व का जिला माना जाता है। पूर्व का जिला ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ब्रज जो बोलते हैं वो निचली दोआब के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचली दोआब के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।